योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिसे सुनकर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की छवि आपके जहन में आती है। गोरखपुर का नाम भी आपने सुना होगा और इसी नाम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ का नाम जब भी आता है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की छवि आपके जहन में आती है। गोरखपुर में गौशाला में गाय की देखरेख करने वाला एक साधु की तस्वीर आंखों के सामने आती है। सावन में कांवड़ियों पर फूल बरसाते शख्स की तस्वीर उभरती है। योगी आदित्यनाथ संघ के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर गोरखपुर के सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर उम्मीदों और कामयाबी से भरा रहा। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाली थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश कहा जाता था। क्राइम का ग्राफ ऐसा था कि लोगों ने मान लिया था कि देश का क्राइम कैपिटल यूपी है। यूपी में माफियाओं का राज चलता था, लेकिन योगी ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के दम पर सिर्फ 8 साल में यूपी को अपराध मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, ये योगी का ही कमाल है कि जल्द ही यूपी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। अब योगी पर फिल्म भी आई है। अजय, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रविंद्र गौतम ने और फिल्म में योगी की भूमिका निभाई है अनंत जोशी। फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है। आज हम हमारे साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट साथ हैं। जानते हैं योगी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा कहां से मिली, फिल्म में योगी का रोल निभाना कितना कठिन था, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोल कितना कठिन था, योगी को पर्दे पर हूबहू जीने के लिए फिल्म के एक्टर को कितनी तैयारियां करनी पड़ी, योगी के बचपन से लेकर सीएम बनने तक की कहानी को पर्दे पर उतारना आखिरकार कितना आसान और कितना मुश्किल था। चलिए खुद सुनते हैं फिल्म के एक्टर अनंत जोशी से। जब इस फिल्म में काम करने का मौका मिला, उस वक्त उनकी फीलिंग क्या थी, फिल्म के हर पहलू पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने। योगी आदित्यनाथ के पूरे चरित्र पर और किस तरीके से उनका संघर्ष रहा है, इस पर आधारित अजेय फिल्म एक स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें उसके स्टार अनंत जोशी भी रहे और साथ ही साथ तमाम सारी टीम रही। हमारे साथ अनंत जोशी हैं। कितना मुश्किल ये था पूरा कैरेक्टर करना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का हर समय एक नया बदलता स्वरूप रहा, एक नया तेवर रहा। उनके बोलने का जो स्टाइल है वो अलग है, एक अक्खड़पन है। इसको कैसे निभाया आपने और कितना संघर्ष करना पड़ा इसको पूरा कैरेक्टराइज करने के लिए? आई थिंक संघर्ष से ज़्यादा मुझे इसको करने में मज़ा काफ़ी आया और मैं काफ़ी खुदकिस्मत रहा कि मुझे डायरेक्टर जो है रविंद्र गौतम वो मिले और उनके दिमाग में ये कहानी बहुत क्लियर थी। तो जब आपके डायरेक्टर के दिमाग में ये कहानी बहुत क्लियर हो, जो कि योगी जी की लाइफ पे आधारित है, और हम बहुत कुछ जानते हैं योगी जी के बारे में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, पर बहुत कम जानते हैं उससे पहले क्या हुआ, और अजय जो है ये उसी की कहानी है। तो संघर्ष से मुझे आनंद बहुत आया और मुझे अभी भी बहुत आनंद आ रहा है जब मैं देख रहा हूँ ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। तो हाँ, कैसे आपको चुना गया इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कैरेक्टर चुनना भी एक बड़ा संवेदनशील मामला था। जी बिल्कुल। पर इससे पहले जो मेरी मूवी आई 12th फेल, आई थिंक रविंद्र जी ने मुझे 12th फेल में देखा और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया थ्रू वैभव, जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के, और हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहानी के बारे में बताया। तो एक दफ़ा जब मेरे दिमाग में थोड़ी कुछ संशय भी थी कि ऐसा एक पॉलिटिकल फिल्म की जाए कि नहीं की जाए, पर जब मैंने कहानी पढ़ी और मुझे ये मालूम हुआ कि ये किसी एक पॉलिटिकल धारणा के बारे में नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में है, और वो व्यक्ति इतना खास है जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो मुझे बेहद खुशी हुई इस ऑफर से। 2 फिल्मों का जिक्र किया, एक 12th फेल और दूसरा अजय। दोनों अलग संघर्षों की कहानी रही, एक मनोज शर्मा के कैरेक्टर पर आधारित रही, एक योगी आदित्यनाथ के कैरेक्टर के आधारित रही। इन दोनों चीजों को करने के बाद कैसे संघर्षों से आदमी निखरता है, बड़ा बनता है, और बड़ा बनने के बाद उसी तरीके से काम करता है, ये कैरेक्टर करने में कितना मजा है? खैर, ये बात आपने बहुत अच्छी पकड़ी कि 12th फेल और अजय दोनों में एक जो तार जो कॉमन है वो यही है कि आप एक छोटे से गांव से निकल के आते हैं, पर अपने अलग विचारधारा के तौर पे, अपनी ईमानदारी के बूते पे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।
तो ये एक तार जो है वो बहुत दोनों में समान है, और ऐसी किसी भी कहानी को बताने में जनता को और वो करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो करते हुए एक आप काम की तरह तो उसे कर ही रहे होते हैं, प्लस उसे एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन की तरह जी भी रहे होते हैं। तो इस फिल्म से 12th फेल से दोनों ही फिल्मों, दोनों ही कहानियों से, कि दोनों एक असल जीवन पे आधारित कहानियां थी, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और इस तरह की कहानी और इस तरह की फिल्में मिलती जाएं तो आई थिंक आप जीवन में बहुत कुछ सीख जाते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात इस पिक्चर के दौरान जब शूटिंग हो रही थी, गोरखपुर में भी शूटिंग हुई, अलग अलग जगहों पे शूटिंग हुई, क्या वास्तविक तौर पर आपसे मुलाकात हुई? उनका कैरेक्टर किस तरीके से था, और अगर मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा? जी, मेरा दुर्भाग्य रहा कि योगी जी से अभी तक मिलना नहीं हो पाया। शायद मैं आशा करूंगा कि इस फिल्म के बाद उस फिल्म को देखें और मुझसे मिल पाएं। पर हाँ, मतलब उनसे मिलना बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता पूर्ण रहेगा, लेकिन फिलहाल उनसे नहीं मिल पाया। जो भी ऑब्जर्वेशन और जो भी मैंने तैयारियां की इस फिल्म की, वो जितना भी पब्लिक पोर्टल पे जो उनके बारे में है, जो उनके वीडियोस हैं, उसी से सीखा, उसी से उनकी बॉडी लैंग्वेज मैंने मैनेज की। लेकिन हाँ, अभी तक उनसे मिलना नहीं हो पाया। एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि इस कैरेक्टर को करने के बाद क्या आपको ऐसे जो चुनौती भरे कैरेक्टर हैं उनको करने में कैसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आगे भी इस तरीके के अगर कैरेक्टर्स मिलते हैं तो उसको कैसे निभाएंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? और खास करके इसमें एक जगह दीवार तोड़ने वाला जिक्र कहा कि आपने बाथरूम में दीवार तोड़ देता अगर पैसे ज्यादा होते, और अब बुलडोजर बाबा के नाम से जब योगी आदित्यनाथ को जाना जा रहा है, इन दोनों चीजों में कैसे देखते हैं? आई थिंक ये तो जानना बहुत जरूरी है कि कारण क्या रहा होगा बुलडोजर चलाने का, क्योंकि जो फिल्म में भी डायलॉग है वो पूरा डायलॉग ये है कि जिस दीवार पे एक औरत के बारे में गंदी बात लिखी है, उस दीवार को बुलडोजर से गिराने की बात है, किसी भी दीवार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो आपके इंटेंट को जानना, आपके इरादे को जानना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक बात रहा कि एक चैलेंजिंग रोल्स को करना इन फ्यूचर, तो वो एक हर कलाकार का सपना रहता है कि चैलेंजिंग से चैलेंजिंग रोल मिले, और जब आप उसमें खरे उतरते हैं तो ऑडियंस का उतना ही प्यार और उतना ही दुलार आपको मिलता है, और उसी का मुझे भी इंतजार रहेगा। योगी आदित्यनाथ का रियल कैरेक्टर आपको कैसा लगता है? मुझे बेहद पसंद है, और ये फिल्म करने के बाद तो मुझे और भी ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ये जानने को मिला कि वो किन किन परेशानियों से, किन किन परिस्थितियों से वो निकले। तो ये काफी प्रेरणादायक है। बिल्कुल, जिस तरीके से अजय पिक्चर को निभाने वाले अनंत जोशी ने कहा कि एक बेहद महत्वपूर्ण कैरेक्टर था, उसको उन्होंने बखूबी निभाया। ऐसे चैलेंजिंग जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको वो निभाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। योगी पर फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आया? योगी के सख्त अनुशासन और लीडरशिप क्वालिटी से कितने प्रभावित हैं फिल्म के डायरेक्टर रविंद्र गौतम? योगी को रुपहले पर्दे पर उतारने के लिए किन किन बारीक पहलुओं पर ध्यान दिया गया, और अब जब फिल्म रिलीज हो गई है तो कितने खुश हैं फिल्म के निर्देशक रविंद्र गौतम? फिल्म में अजय का किरदार निभाने वाले अनंत जोशी के अलावा परेश रावल और दिनेश लाल यादव भी अहम किरदार में हैं, और इस फिल्म में पवन मल्होत्रा एक दमदार रोल कर रहे हैं। चलिए सभी से जानते हैं उनके रोल और किरदार के बारे में। योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय जिस तरीके से रिलीज हुई और सिनेमा थिएटर्स में लोग तालियां बजा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के उस कैरेक्टर को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के पहले का था। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का वो पुराना कैरेक्टर था, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं। एक राइटर, दूसरे जिनकी फिल्म पर आधारित है, और तीसरे जो डीएम का कैरेक्टर निभा रहे थे। आप बताइए कि ये पिक्चर बनाने के पहले योगी आदित्यनाथ को बताया था, इंटीमेट किया था कि ऐसी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन पर आधारित होगी? क्योंकि आप उन पर बुक लिख चुके हैं, बहुत सारी जगहों पर पेंटिंग्स और इस तरीके की चीजें भी करते रहे हैं, तो कैसे उनको ये कन्विंस किया कि आपके कैरेक्टर पर फिल्म बनेगी? तो जनता को भी जानना पड़ेगा किससे आगे का कैरेक्टर था, कैसे पहले का कैरेक्टर था उसको। देखिए, किताब जो आप देख रहे थे मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, मैंने 2017 में लिखी थी और मुख्यमंत्री ने खुद ही उसका विमोचन किया था।
लेकिन उसके बाद से मैंने देखा कि उनको खासकर उन किताबों में ज्यादा रुचि है जो उनके काम पे करी गई बनी है। मेरी जो सेकंड किताब है द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, अपने बारे में लिखी किताब पे उनको बहुत ज्यादा रुचि नहीं है और सच के संत है वो। और मूवी के बारे में भी उनको ठीक है बन जाए, उनको फिल्म सिटी बनाने में, सड़कें बनाने में, अस्पताल बनाने में, कानून व्यवस्था करने में ज्यादा रुचि है। फिल्मों में उनकी बहुत रुचि नहीं है। लेकिन इस फिल्म को बनाने के पहले एक बार तो वर्बली थी, बट मतलब जैसे मैंने कहा वो मतलब अनकंसर्न थे, बने तो बने, ना बने तो ना बने। मतलब वो सच के संत है, उनके आसपास के लोगों को पता थी, लेकिन उनको बहुत ज्यादा रुचि, बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है, ऐसा उनका भाव था। एक डीएम का कैरेक्टर, चूंकि उस समय के जिलाधिकारी जो रहे, उनके कैरेक्टर को प्ले करने में कैसा लगा आपको, और उसको अपने आप कैरेक्टराइज करना कितना चुनौती भरा रहा? देखिए, हमारे देश में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, इतना भ्रष्टाचार है हर जगह, तो ये कैरेक्टर अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा माहौल खुद को, मैं मुंबई में रहा हूँ लास्ट 20 साल से, तो मैंने ये माहौल कभी देखा नहीं। तो मेरे लिए उस कैरेक्टर में ढलना, उस कैरेक्टर को उस तरह से निभाना एक चैलेंज था। इसमें मेरे राइटर ने भी साथ दी और मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी मुझे समझाया कि ऐसा। उस दिन याद हो तो मेरा भी शूट था, जो आपने देखा मेरा छोटा सा था और मेरा सर्वर से परिचय नहीं था, तो हम लोगों को एक ही रूम अलोकेट हुआ था, तो क्योंकि वहाँ पे रूम्स कम थे, तो हमारा चर्चा हुई, तो हमारी काफी चर्चा भी हुई कि भाई क्या परिदृश्य था, क्या डीएम का रोल है। तो आनंद रहा साथ में काम कर। तो मेरे को काफी अपनी टीम से काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि वहाँ का सिस्टम कैसा होता है, कैसे लोग बात करते हैं। बट आई एम वेरी ग्लैड कि वो एकदम बहुत अच्छे से हो गया। बताइए उसकी रील जो चल रही है। हाँ, मतलब एक हफ्ते में 4 मिलियन अगर मुझे उस पर हिट्स आ रहे हैं मेरे काम पे, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सिनेमा थिएटर में तालियां बज रही थी कई सारे डायलॉग्स पर। वो डायलॉग्स लिखने में और जनता को कैसे पसंद आएगा, योगी आदित्यनाथ का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, और उसको डायलॉग में परिवर्तित करना कितना चुनौती भरा रहा? देखिए, अपने आप में बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इतने बड़े आदमी और इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर आप एक सिनेमा बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो आसान तो नहीं था। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो योगी जी का भी एक फ्लेयर है बात करने का, बस वो फ्लेयर पकड़ना था, उसके बाद डायलॉग तो निकलते चले जाते हैं। तो वो फ्लेयर हमने पकड़ा, उनकी पर्सनैलिटी को पकड़ा, और फिर आप देखिए वो जो डायलॉग हैं जिसपे तालियां बज रही हैं, अच्छा लगता है देख, कहीं प्रकट होते हैं, तो उस तरह के जो डायलॉग्स हैं वो अपने आप ही निकलते चले जा रहे थे। फिर एक बार कैरेक्टर समझ में आ जाए तो उतना मुश्किल नहीं रह जाता। देखिए, आपने चूंकि एक बेहद अहम किरदार निभाया, उस किरदार को जिसने 2 लोगों के जीवन को जिया, चाहे अद्वैतनाथ का रहा हो या फिर योगी आदित्यनाथ का रहा हो, इन दोनों कैरेक्टर को समतोल करना, उसके जीवन को कैसे देख रहे थे? और चूंकि जिस माफिया या बाहुबली का नाम लिया गया वो रियल जिंदगी में दूसरे नाम से थे, और उनके कैरेक्टर को उस तरीके से जा करके वहां चुनौती देना कैसे दिख रहा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं सम्राट सिनेमैटिक को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सम्राट सिनेमैटिक ने जो पिक्चर बनाई है द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, उसमें से हमने करीब करीब 30-40% लिया। और जो फिर प्रियंक गए, दे रिसर्च, जितने राइटर थे वो लोग एकदम डीप जाके कहानी को बनाना। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, ये काफ़ी टफ था, क्योंकि दोनों का जो ये था, अवैधनाथ जी वर्सेस योगी आदित्यनाथ जी, वन इज अ काम, वन इज अग्रेसिव, तो उसको अपने आप में जरा सा अकोमोडेट करना इट वाज चैलेंजिंग, लेकिन इट वाज वेरी मोटिवेशनल सेम टाइम। तो सीखते सीखते सीख गए। सीखते सीखते सीख गए। एक सवाल ये कि आपकी बुक से बहुत सारे कंटेंट लिए गए, लेकिन कुछ कंटेंट्स को जैसे डायलॉग में परिवर्तित किया गया, उसको कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि ये जिस व्यक्ति के जीवन पर आधारित मूवी है, एक भी तथ्यों से छेड़छाड़ कहीं न कहीं दूसरा भाव ले सकती है। देखिए, 2 चीजें, एक तो क्योंकि प्रियंक मेरे बचपन के मित्र हैं, तो मुझे इन पे भरोसा था। थोड़ा मुझे बॉलीवुड में सच में भरोसा नहीं है, तो मैं ऑलमोस्ट 40 दिन की शूट जो थी उसमें से 80-90% सेट पे बैठा रहता था। सेट में आप मॉनिटर देख सकते हैं, डायलॉग सुन सकते हैं, तो स्क्रिप्ट से कुछ ज्यादा दाएं बाएं तो नहीं जा रहे लोग, कुछ भाव इन्होंने आगे पीछे नहीं कर दिए, तो मैं देखता रहता। लेकिन जैसा मैं था वैसे और लोग सब डेडिकेटेड थे। परेश रावल जी हैं, निरहुआ हैं, ये लोग सब भाव से जुड़े हुए लोग हैं। तो हाँ, चैलेंज आया, लेकिन उन्होंने और किताब को उभार दिया। वो तो 133 पन्ने की ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, उसको इतना बड़ा बना देना बहुत किसी के लिए, लेखक के लिए बड़ी अनुभूति है। बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज इन्होंने लिया है। ऐसे सब्जेक्ट को उठाया, ऐसे टॉपिक को उठाया, और उसके ऊपर इतनी हिम्मत करके ऐसी बड़ी फिल्म बनाई, जो आज एक फिल्म आपको दिख रही है, इतनी ह्यूज फिल्म जो लग रही है,
वो इनकी बदौलत है। और सरवर शायद ये मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि किसी इतने लाइव पॉलिटिशियन बनी है। मनमोहन सिंह की पिक्चर बनी, ही वाज मतलब उनका प्राइम मिनिस्टर काल ओवर हो चुका था। ठाकरे जी की पिक्चर बनी जब वो उनका देहांत हो चुका था। जयललिता की पिक्चर बनी जब उनका देहांत हो चुका था। तो ऐसी पिक्चरें कम है जो किसी के प्राइम में बनी हो। मुझे बुक लिखते समय भी ये चैलेंज था, लोगों ने अभी क्यों लिख दी? मैंने कहा भाई अभी तो जीवन लंबा है, मैंने यहाँ तक की लिखी है। जैसे पिक्चर भी तो अभी तो 17 पे खत्म हो गई ना, अभी तो आगे की जर्नी है। यही मैं लोग कंपेयर बहुत करते हैं। यही अगला सवाल आप तीनों से था कि 17 योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के पहले की पूरी कहानी रही, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके की कंट्रोवर्सी रही, जिस तरीके का उनका कैरेक्टर रहा, उससे कहीं न कहीं फिल्म को कहीं न कहीं कंट्रोवर्शियल मूड मिल जाता हर चीज को। उस वहां तक रोकने के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही था कि कंट्रोवर्सी से बचना और पिछला जो है सिर्फ उनकी जीवनी को बताना। नहीं देखिए, आपने देखा होगा कि किसी कंट्रोवर्सी से नहीं बचे। उनके जीवन में जो भी था सब दिखाया, उन पे अटैक हुआ, जो उन्होंने कहा सुना सब हुआ। क्योंकि किताब का एंट्री भी बचपन से है, किताब की एग्जिट भी सीएम बनने पे है, तो वो मेरे ख्याल से किताब की रुखाल से बंद है। के ऊपर बनी है ना किताब, एज इट इज किताब को फॉलो किया है। इट्स एडेप्टेशन ऑफ द लॉजिकल यूनिट भी है, वो एक लॉजिकल यूनिट भी है। एक चीज ये बताता हूँ कि होता क्या है ना, आपको एक सिनेमा एक लेवल तक ही दिखा पाएंगे आप। आपको डिसाइड करना है 2.5 घंटे में आप क्या दिखाना चाहते हैं। हम लोगों ने सोचा 2.5 घंटे में हम ये दिखाना चाहते हैं, हो सकता है कोई और होता, वो कुछ और दिखाता। जैसे निकलते हुए मुझसे कम से कम 50 लोगों ने पूछा पार्ट 2 कब आ रही है। मैंने बोला कभी नहीं। लेकिन पिक्चर बांध के रखी लोगों को, कैरेक्टर शायद एक जगह आप लोगों ने नहीं किया होगा, वो चूंकि जब उनको अरेस्ट किया जाता है उस समय गोरखपुर से लेकर के और बनारस तक के बीच की सारी ट्रेनें जला दी जाती हैं। कई जगहों पर अलग अलग आगजनी होती है। इस तरीके की चीजों को बेहद बखूबी उसको साइडलाइन किया गया। नहीं देखिए, जब बांध के रखी, वही चीज का तो सबसे बड़ा दुख है। वो बांध के रखा गया, ऑडियंस ने इतना एंजॉय किया। हर ऑडियंस जो भी निकली है देख के, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद भी रिस्पॉन्स आपके सामने है। डायलॉग बहुत बेहद मिस किया गया। उस डायलॉग को क्यों कट किया गया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सदन में ये कहा था कि अगर ये सदन हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता तो इस सदन से मैं इस्तीफा देता हूं। ये बहुत बेहद डायलॉग था उनका। जिस समय वो सदन में उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद वो संसद में पहुंचे और रोते हुए जब उन्होंने कहा था, रोने वाला सीन। लेकिन उस डायलॉग को स्पेशली कट करने के पीछे कुछ उद्देश्य, स्पेशली कट करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको एक समय सीमा है आपके पास, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखाना है। अब आप क्या कहना चाह रहे हो उस सीन में, वो किस डायलॉग से निकलेगा, वो डायलॉग हमने ये वाले चूज किए। तो उसकी वहां पे कोई जरूरत नहीं थी ऐसी, तो हमने नहीं यूज किया। डीएम के नेग्लेक्टेड रवैये के कारण आज शायद गोरखपुर में एम्स बन रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा पार्ट तो एज एन एक्टर जितना था वो है, बट आई एम श्योर कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बहुत बदलाव आया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।